तो कुछ दिमाग में चीज़ आ रही थी, मैंने कहा आज आपसे शेयर करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो जीवन में एक पॉजिटिवली आचरण होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों के अंदर आजकल देख रहा हूँ कि नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि कुछ कंफ्यूजिंग दिमाग में इस प्रकार से है, कुछ अंदर से नहीं उठ पा रहा हूँ, या कुछ स्ट्रेस या बॉदरेशन ऐसा है। तो कुछ एक चुनिंदा कुछ आचरण होते हैं जब प्लैनेट्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, किसी भी प्लैनेट की वेव्स बढ़ जाती हैं। जैसे कि मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, जैसे आपका मोबाइल जो है सैटेलाइट से चलता है और सैटेलाइट की वेव्स आप तक पहुँचती हैं तो आप बातचीत कर पाते हैं किसी से। उसी प्रकार से हमारे दिमाग के ऊपर 64,000 थाट गिरता है 24 घंटे के अंदर। ऑलरेडी अगर वो फुल है, ऑलरेडी आप बहुत सारे गहन और चिंतन में हैं और कंटिन्यूटी के ऊपर आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें आती रहती हैं, तो आप ये बताइए कि आपका मतलब मोबाइल है, जैसे उसके अंदर 1000 SMS भेज दूँ तो मोबाइल कहेगा नो स्पेस है। इस तरीके से अपने दिमाग को चलते पानी की तरह क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि आज कुछ आचरण के तौर पर आपको मैं उपाय बता रहा हूँ कि हमें किस आचरण से, किस बिहेवियर से हम अपने प्लैनेट्स के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, या उस प्लैनेट्स का उपाय कुदरती तरीके से हो भी जाता है, वो भी हम कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको आज थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। कि हम शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य जो है ईगो के सबसे बड़े देवता हैं। ईगो जो लगन में सूर्य हो या सप्तम भाव में सूर्य हो तो डिवोर्स के कारण बनते हैं। ईगो की वजह से लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, क्योंकि राजा कभी काम नहीं करता और राजा सिर्फ ऑर्डर करता है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, उसके अंदर इस चीज़ की काउंटिंग नहीं होती। लेकिन जो जिसका लाइफस्टाइल है, जिस भी वो लाइफस्टाइल से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो वो उसका एक राजा का एक बिहेवियर होता है उस तरीके से। लेकिन उसका उपाय क्या है? उसके उपाय के लिए आपको अगर सूर्य को एक शांत रखना चाहिए तो सूर्य डरते हैं गुरु से। गुरु जो है, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली, जिनसे शिक्षा ग्रहण की, या जिनके लालन पालन में, क्योंकि पिता जो है वो सूर्य होता है, और पिता का अगर मान सम्मान करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, या दादाजी जो है आपके, या घर में जो भी कोई बुजुर्ग बड़ा है, अगर आप उसकी कदर करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर आपकी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते या आपका उनके साथ कोई लगाव नहीं है, लेकिन किसी भी माध्यम से यदि आप उनके किसी भी रूप से, किसी भी माध्यम से अगर आप उनका थोड़ा भी कहीं हेल्प करते हैं, किसी न किसी तरीके से, किसी के माध्यम से भी सही, तो वो सूर्य को जाता है सीधा। और सूर्य का उपाय करने से आपको पता है कि अगर जो एक डिज़ायर्स होती हैं, हर आदमी किंग बनना चाहता है दुनिया में, कम से कम आप अपने मन के किंग तो बनो, अपने दिमाग के किंग तो बनो, अपने कंट्रोल करने की पावर्स के किंग तो बनो। तो जब तक अपनी मानसिकता के किंग नहीं बनोगे तो तब तक दिक्कतें जीवन में बहुत सारी होती हैं। कुछ साधन पॉजिटिवली हमारे बीच में नहीं बन पाते। इसलिए सूर्य का सम्मान करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाइए और बड़ों का सम्मान कीजिए। उनके लिए कोई कपड़ा कुछ भी अगर आप खरीद के देते हैं, कुछ भी, कुछ नई चीज़ अच्छी बाज़ार से, मार्केट से, कुछ भी आपको मॉल में कहीं आप घूम रहे हैं और आपको अपने फादर के लिए, ग्रैंड फादर के लिए, ग्रैंड मदर के लिए, जो भी माँ के लिए, जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप उनको देते हैं तो एक मन की खुशी और एक ब्लेसिंग होती है कि इस बच्चे को ध्यान है। तो सूर्य को वो सीधा जाता है। उसका एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको मैंने पहले भी बताया था, आज फिर दोबारा वो बता रहा हूँ कि अगर जिस प्रकार से कोई भी राजा आदेश कर देता है कि 1000 टन दूध बहा दिया जाए गंगा में, और 1 साल तक बहाने के बाद उसको गंगा एक दिन सपने में आके बोली कि कल मैंने दूध पिया तुम्हारा, बड़ा अच्छा लगा। तो वो क्या हुआ था, वो सोचने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ की है लोगों ने, और दूध 1 साल तक मैं दे रहा था तो कल ही क्यों पिया गया। तो उस रीजन्स में वो चीज़ आई कि सर कल कुछ गांव के लोग हमारे पास आ गए थे जहां अकाल पड़ गया था, हमने उनको पिला दिया। तो मतलब क्या है कि अगर किसी भी भाव से अगर आप इंसान की, अपने लोगों की सेवा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं काउंट होता है, किसी न किसी प्लेनेट की वेव्स में आता है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा स्त्री कारक प्लेनेट है, बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर विचारधाराएं आती जाती रहती हैं और ये कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। तो इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन है कि एक तो रात को दूध दही का प्रयोग बंद कीजिए, क्योंकि चंद्रमा रात का मालिक है, और अगर आप उसको दूध दही का प्रयोग करते तो एक सक्रियता बढ़ जाती है चंद्रमा की। विचार, स्ट्रेस और टेंशन्स की तरफ इंसान जाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोगों को दूध पीने से नींद आ जाती है, क्योंकि उसके बगैर नींद नहीं आती लोगों को। कई लोगों के अंदर कुछ पावर्स ऐसी होती हैं, लेकिन उनका चंद्रमा अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम है
वो दूध ना पिए रात को, क्योंकि उससे चंद्रमा की सक्रियता बढ़ जाती है। दूसरा, चंद्रमा का एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि ध्यान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मन को स्थिर करना, विचार को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। और विचार को अगर आप 24 घंटे में से मात्र सिर्फ 5 मिनट बैठ के भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, या आप जिस भी धर्म या जिस भी जाति से जुड़े हैं, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट 24 घंटे में से अगर आप बैठते, तो ही चंद्रमा का उपाय हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा है एक्टिव नहीं है, तो वो एक्टिव हो जाएगा इस चीज़ से, और आपका मन शांत होगा, और आपके अंदर जो क्यूरियोसिटीज और जिज्ञासाएं चलती हैं वो शांत होंगी। अगली बात करेंगे मंगल की। मंगल हमारे शरीर में खून होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम होता है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, या जितना भी कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी, कहीं भी जिसमें भी HR जिसको बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, अगर उसके अंदर आपको मंगल को कंट्रोल करना है, तो आपको सरकार के किसी भी कार्य में सहयोग करना पड़ेगा। जो आप सरकार से उम्मीदें रखते हैं, उसके अंदर हल्का सा आपको कहीं हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम्स हैं, सड़कों की कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई गंदगी की प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीनरी की कहीं प्रॉब्लम्स हैं, जो आप मन से एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट से, उस तरीके से अगर आप हल्का सा भी एक सरकारी काम के अंदर सहयोग करते हैं, तो आपका मंगल बहुत खुश होगा। क्योंकि मंगल मेष और वृश्चिक 2 राशियों का स्वामी होता है कुंडली के अंदर। अगर वो कहीं नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिविटीज़ में उसकी वेव्स कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप मंगल का उपाय एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आप करें, तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ देगा। और मंगल जो होता है वो बड़ा भाई होता है कुंडली के अंदर। अगर आप बड़े भाई के लिए कुछ करते हैं और अपने दिमाग के अंदर कुछ अच्छी पॉजिटिव वेव्स उनके लिए रखते हैं, तो मंगल आपसे हमेशा खुश रहेगा। बात करते हैं बुध की। बुध जो है देवी का कारक है, दुर्गा का कारक प्लैनेट है, और हमारी शरीर के अंदर बुद्धि है, और बुद्धि जो है उसके अंदर ही अच्छे और बुरे विचारों का वेव्स के थ्रू हमारे अंदर पहुंचते हैं, और उन विचारों का विश्लेषण करने के लिए विवेक का इस्तेमाल भी होता है और बुद्धि का इस्तेमाल भी होता है। विवेक और बुद्धि जब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, किसी भी जो भी हमने डिसीजन लेने होते हैं, या जो भी हम जीवन में कर्म करते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही हमारे जीवन के अंदर सुख और दुख की परिभाषा बनाई जाती है। तो इसलिए अच्छा कर्म करने के लिए, और क्योंकि आदमी का अहम जो है, अगर वो ही करने के आतुर रहता है, तो उसका कर्म एक काउंटिंग हो जाती है, चाहे वो नेगेटिविटीज कितनी भी गहरी इंसान उसको पॉजिटिवली आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ग्रीन को देख नहीं है, लेकिन आप नहीं कुछ भी उसके अंदर ये चीज के साथ करेंगे और कॉपरेशन करेंगे। आप आजमा के देखिए इस चीज को। अब बात करेंगे गुरु की। गुरु बृहस्पति है और यूनिवर्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है। आप जानते हैं, साइंटिफिक तौर से बात कर रहा हूँ आपसे मैं, कि अगर आप यूनिवर्स में अगर नेट के ऊपर लिखेंगे कि यूनिवर्स में सबसे बड़े प्लैनेट कौन से हैं, तो जुपिटर का नाम पहले आएगा। ये शरीर को फैला देता है शरीर के अंदर, क्योंकि गुरु है, ध्यान में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ईगो की प्रॉब्लम इनके साथ बहुत ज़्यादा है। और ईगो की प्रॉब्लम होने की वजह से इनके रिश्ते बहुत कम होते हैं लोगों के साथ। और इसलिए जो गुरु होता है वो सिर्फ डांटना उसका काम होता है, लेकिन उसकी डांट के अंदर भी आपका जीवन छुपा होता है। आपको बहुत सारे अच्छे जीवन से के एक्सपीरियंस से वो लबालब कर देते हैं, कि जीवन में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके साथ जुड़े होने के कारण वो उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस और आंसर उसके अंदर छुपे होते हैं। तो गुरु को कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं, कि अगर आप ब्राह्मण का आचरण करते हैं, यदि आप अपने आप को सात्विक रखने की कोशिश करते हैं, आसपास सफाई रखते हैं, और अपने जीवन में कहीं भी ईगो की बात आए, तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आपसे गलती से कोई ऐसे शब्द निकल गए हैं जो सामने वाले को थोड़ा प्रभावित करते हैं, तो उसी समय आपको उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, या व्हाट्सएप कर देना चाहिए कि आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इससे गुरु प्रसन्न होता है कि ये व्यक्ति एक सच्चाई का आचरण करने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर गिल्ट है, तो इस गिल्ट को ठीक करना जुपिटर का काम, बृहस्पति का काम होता है। गुरु ही गलती को ठीक करने के लिए स्थापित होते हैं, और इन लोगों को खासकर अपने शरीर की तरफ खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिनका गुरु प्रभावित होता है कुंडली के अंदर, उनका शरीर बहुत फैल जाता है। अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है एक बड़ा रोमांचिक प्लैनेट है, और इसके अंदर इतनी खूबसूरती है और इतना लग्जरियस लाइफ जो है, सब इसको पसंद है।
जितना भी ग्लैमरस दुनिया में आप देखते हैं सारा शुक्र के अधीन आता है। और शुक्र के उपाय में सबसे बड़ी बात यह आती है कि सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो इम्प्रूव करके रखिए, अपने हेयर स्टाइल को इम्प्रूव करके रखिए, अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से स्टाइलिस्ट होकर डालिए, तो शुक्र प्रसन्न होता है। इससे शुक्र की वेव्स पॉजिटिव हो जाती हैं और शुक्र और आपको एक्टिव करने की कोशिश करता है। परफ्यूम का प्रयोग शुक्र के लिए किया जाता है। आसपास का वातावरण जो खुशनुमा जो माहौल पैदा करता है वो शुक्र के अधीन होता है। इस तरीके से अगर और भी ज़्यादा आपको गहराई में डीपली जाना है तो शुक्रवार के दिन अगर आप दही से स्नान करते हैं तो वो भी शुक्र के अधीन जाता है, क्योंकि दही जो है वो शुक्र के अधीन आती है। तो इस तरीके से अगर आप और शुक्र की उपाय करना चाहते हैं, अपने आप को और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और ज़्यादा पॉजिटिव करना चाहते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार भी है और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, तो धन का आगमन भी शुक्र के माध्यम से होता है। तो इस तरीके से जब आप एक सजे संवरे तरीके से रहने की कोशिश करते हैं और एक पर्सनैलिटी और एक बोलचाल का माहौल अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एक इम्प्रेशन अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो शुक्र इससे खुश होता है और एक लॉडेड कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आता है। तो अब बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो है हमारी शरीर में जो आत्मा है, आत्मा की जो आवाज़ है वो शनि है। किसी भी गलत काम को करने से पहले अंदर से आवाज़ देते हैं कि मत करना, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आदमी का अहम उसे कर लेता है और फिर उसे वही सुख दुखों की दशा और महादशाओं के अंदर से गुजरना पड़ता है। ढाई पैर भी काटना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी कथा और कहानियाँ सुनी होंगी आपने इस बारे में। लेकिन वो अगर थोड़ी मन की परिस्थिति को समझा लिया जाए और उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए तो वो चीज़ें संभल सकती हैं। कुछ भी करने से पहले आप थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा गहन विचार कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी मत कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए ऐसा जो पॉजिटिवली उसके रिजल्ट हों और दुनिया में नाम हो आपका, क्योंकि शनि जो है उच्च अभिलाषी है, पश्चिम दिशा का मालिक है और हमारे देश का सबसे अमीर जो शहर है पश्चिम में है, बॉम्बे। वर्ल्ड का आखिरी पश्चिमी देश जो है यूएस है, वो पश्चिम में है। और इस तरीके से अगर आपको भी उच्च अभिलाषी बनना है और ऊंचा उठना है और आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो आपको 2-3 छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जहाँ भी कहीं आपके या तो कोई भी एम्प्लॉइज़ हैं आपके, आप उनका ध्यान रखिएगा। उनको इस बार दिवाली थोड़ी सी अच्छी करते हैं तो आप हमेशा अच्छा सा ध्यान, लेकिन अगर आपकी एक्सेप्टेशन ज़्यादा है कहीं से तो आपको आपसे भी बहुत सारे लोगों की एक्सेप्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, तो आपको भी इस तरीके से थोड़ा सा उन लोगों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, बेचारगी में जो लोग हैं और जिनको बेचारगी सी फील आती है, या जो लोग कुछ करने में क्षमता नहीं रखते या जिनके अंदर करने की कोई क्षमता नहीं है, उन लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि शनि इसी काम में व्यस्त रहते हैं। अगर आप शनि को भी व्यस्त कर रहे हैं अपने काम के अंदर, क्योंकि बड़ा सा सिंपल सा एक उदाहरण इस तरीके से है कि अगर आप उस प्लैनेट का, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आचरण करते हैं उसका, उसी प्रकार से आचरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लैनेट व्यस्त हो जाता है, वो अपनी नेगेटिविटीज़ नहीं दे पाता। मान लीजिए किसी ने आपको जोर के पकड़ रखा है कस के दोनों हाथों से और वो आपको छोड़ नहीं रहा है, लेकिन आपने उसकी मनपसंद कोई भी उसकी चीज़ है वो सामने रख दी और वो सामने रखने से एक हाथ से उसको उठाएगा तो यहाँ जो पकड़ रखा है उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। इसलिए प्लैनेट का वॉल्यूम को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम उसके तरफ जाते हैं कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है राहु की। राहु वैसे तो बुध के दिन माना जाता है, इसको कन्या राशि में पक्का घर माना जाता है इसका, लेकिन राहु से ग्रस्त जो लोग हैं उनका उपाय क्या है कि कीड़ियों को और चींटियों को और कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए और जितना हो सकता है कि षड्यंत्र और साजिश से, गुप्त मंत्रणा से दूर रहना चाहिए, मीटिंग से दूर, सीक्रेट मीटिंग से दूर रहना चाहिए, और किसी के खिलाफ साजिश हो रही तो उसके अंदर शामिल ना हो, नहीं तो राहु जो है वही विचार का निर्माण आपके लिए कर सकता है, क्योंकि आप उसमें शामिल हैं। अब बात करेंगे केतु की। केतु हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट्स वगैरह पैदा करता है, कुछ ब्लड के अंदर बाधाएं पैदा करता है, और ये बड़ा रहस्यमय प्लैनेट है। मतलब इसको समझना और जानना बड़ा टेढ़ा काम है केतु को। केतु गणेश जी के कारक प्लैनेट हैं। अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं और लड्डू का प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, उनको अगर आप बांटते हैं और कोई भी ऐसा कार्य जो आपके मन को थोड़ा सा इरिटेशन की तरफ लेके जा रहा हो, या वो उस तरफ मत जाना बिल्कुल केतु, क्योंकि वो आपके सीक्रेट को समझ रहा है और सीक्रेट को समझने के बाद वो अपना रिजल्ट उसकी तरफ दे रहा है। तो जब आपको समझ में आ रहा है कि ये आदमी, ये इन्वायरमेंट इस इन्वायरमेंट के हैं और इनकी तबीयत इस प्रकार से है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए उस चीज़ के अंदर। रीज़न क्या कि अगर आप कंटिन्यूटी उस चीज़ के अंदर रहेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आपका जो माइंड वॉश हो जाएगा
और आप एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में आप चले जाएंगे। तो नेगेटिव इन्वायरमेंट से आप बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटीज़ के साथ रहना है। और केतु का सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप सात्विक और शुभारंभ किसी भी काम का करते हैं तो वो गणेश जी को जाता है सीता, और गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन की एक शुरुआत हो रही है, चाहे वो किसी ग्रीनरी लगाने में है, कोई जल का काम है, कोई प्रकृति को संभालने का काम है, किसी की मदद का काम है। शुरुआत अगर आपके थ्रू होती है तो आपके पीछे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, एक बहुत बड़ा रेला बनता है, एक बहुत बड़ी रेल बन जाती है आपके जीवन में। तो इस प्रकार से ये थे 9 ग्रहों की आज की प्रेडिक्शन, और उनके जो आचरण से अगर हम कुछ उपाय कर सकते थे तो मैंने वो सब आपको बताया। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब के ऊपर, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी आपके मन में क्यूरियोसिटी या कुछ भी प्रश्न आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9896211688। हमारे यहाँ कोई मैनेजर या पीए अगर नहीं रखता मैं किसी चीज़ में, मुझे डायरेक्ट बात करना अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहना चाहिए। कण कण में अगर ईश्वर है तो हर इंसान के अंदर ईश्वर है। वो दोस्त और दुश्मन के रूप में कब सामने आता है, मालिक की मर्जी है। आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।